एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यांग रेजिडेंस को देखते हैं, जहां एक मास्टर कहते हैं कि कुंग यून और क्यूंग यान दोनों के पास 365 वोट हैं। और तभी वहां चीन के ग्रैंडफादर कुन यूंग आते हैं। वह कहते हैं कि सच में यह काफी कठिन स्थिति है, इसके लिए अब कोई दूसरा दिन चुनना ही बेहतर है। हाई कहते हैं कि आप कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं, क्या आप किसी से डर रहे हैं? यह सुनकर कुन यून कहते हैं कि आप अभी भी अपनी जवान का ख्याल रखें, क्योंकि मैं अभी भी परिवार का मुखिया हूँ। पर क्विंग हाई कहते हैं कि जब तुम यांग जिन से संबंधित मामलों की जांच कर रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि वह मेरा पोता है? क्वांग यून कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जिन ने क्या गलत किया था, अब ज्यादा तमाशा खड़ा मत करो। तभी वहाँ एक व्यक्ति क्विंसी को लाते हुए कहता है कि एक बुरी खबर है। अब हम थोड़ी देर बाद चीन को देखते हैं, जो कि मजे से यांग रेजिडेंस में आ रहा होता है। तभी कुछ सोल्जर आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब चेंग गांग उसे प्रणाम करता है। वह कहता है कि मेरी हिम्मत ऐसी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बस आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में लाने के लिए मुझे कहा गया है, मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूँ। मास्टर क्विंसी के साथ जो हुआ उसके लिए सेकंड मास्टर काफी ज्यादा क्रोधित हैं। और अभी तो कॉन्फ्रेंस हॉल में सेकंड मास्टर, थर्ड मास्टर, फोर्थ मास्टर और कॉन्फ्रेंस हॉल के सभी लोग और सीनियर मेंबर भी मौजूद हैं। वैसे तो यह स्थिति क्रिटिकल है, परंतु आप निश्चिंत रहें, जैसा मैंने देखा था वह सब कुछ सच सच बता दिया है। मैंने बताया कि मास्टर क्विंसी अपनी कल्टीवेशन के दौरान अपना नियंत्रण खो बैठे। चेन कहता है कि वाइस कमांडर चेंग, आप सच में निष्पक्ष हैं, मैं आपकी दयालुता को स्मरण रखूंगा। अब वह कुछ हर्ष को उन्हें देते हुए कहता है कि आप इन हर्ब्स को कलेक्ट कर लें। जब यह मामला सुलझ जाएगा तो फिर मैं आपको सोल कल्टीवेशन में आगे बढ़ने पर सहायता करूंगा। इस पर चेंग गांग कहते हैं कि ठीक है यंग मास्टर। और अब चीन कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर सभी को प्रणाम करता है। तभी क्वांग हाई अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि दुष्ट प्राणी, तुमने क्विंसी की ताओसोल को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुमने अपने परिवार का विद्रोह करने की कोशिश की। तभी क्विंसी कहते हैं कि तुम इतनी सी उम्र में इतने ज्यादा शातिर हो रहे हो, क्या तुम यांग निवास के नियमों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते? अब चीन को गुस्सा आता है। वह कहता है कि क्या तुम्हारा आरोप लगाना खत्म हो गया? हाई कहते हैं कि ढीठ, तुम्हें अपने से बड़ों का कोई सम्मान नहीं है, क्या तुमने सारी सीमाएं पार कर दी हैं? चीन कहता है कि तुम मुझे ढीठ और नीच प्राणी कह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि पैट्रियार्क के बाद उनका उत्तराधिकारी मैं ही हूँ? इस पर क्विंग हाई कहते हैं कि मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। और अब वह उस पर अटैक करने वाले होते हैं, परंतु तभी चेन के ग्रैंडफादर अपनी पावर को रिलीज करते हैं और सभी को शांत कर देते हैं। कुंग हाई कहते हैं कि सभी लोग देख सकते हो कि यांग चीन ने यहाँ एक बहुत बड़ा अपराध किया है और वह सजा का हकदार है। वह कहते हैं कि क्विंग यून और चीन तुम दोनों ही नहीं बच पाओगे। अब वह कहते हैं कि अब क्विंग यून को परिवार का मुखिया नहीं रहना चाहिए, अब उनके हटने का समय आ गया है। चीन कहता है कि अच्छा, तो असली बात यह है कि तुम मेरे दादाजी को पैट्रियार्क के पद से हटाना चाहते हो और तुम उनकी जगह खुद लेने की कोशिश कर रहे हो। क्विंग हाई कहते हैं कि इस तरह के मामले में तुम्हें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हारे पिता मुखिया के चुनाव को लड़ने के योग्य नहीं है। तभी चेन कहता है कि तुम भटक गए हो, पहले उस मामले पर आओ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने उसकी ताओसोल को उसे बचाने के लिए डिस्ट्रॉय किया था, यह फिर कैसी गलती हो सकती है? तभी वहाँ बैठे कुछ मास्टर सोचते हैं कि हाँ, यह तो इसने सही कहा। क्विंग हाई कहते हैं कि क्विंसी संभवतः कैसे भटक सकता है, मुझे लगता है कि तुमने कोई न कोई योजना बना के क्विंसी को फंसाया है। चीन कहता है कि मैंने कोई योजना नहीं बनाई, आप अक्सर इन योजना का लाभ उठाते हो, परंतु हम सीन से पूछ सकते हैं, वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। और अब वहाँ कुछ लोग सीन और क्विंसी को लेकर आ जाते हैं। क्विंग हाई कहते हैं कि शेन, तुम हमें सब कुछ बताओ कि वहाँ क्या क्या हुआ था। परंतु शेन तो पागल हो चुका था, वह वहाँ हंसने लगता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी वह एक पंच मार कर उसे वहीं लिटा देते हैं। वह कहते हैं कि चेन, तुमने इसके साथ क्या किया है? चेन कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, बस आप बेफालतू में आरोप लगा रहे हैं। आप खुद देख सकते हो, क्विंसी ही नहीं अपितु शेन भी अपने आप से कंट्रोल खो बैठा है। अब क्विंग हाई क्विंसी के पास जाकर उसे अपनी पावर से उठाते हुए कहते हैं कि क्विंसी, मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। पर क्विंसी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। चीन सोचता है कि उसकी तो सोल डैमेज हो गई है, मुझे डर है कि उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। चीन कहता है कि तुम में से किस किस को लगता है कि मेरी बात झूठ है, तो फिर आप वाइस कमांडर को बुलाकर उसके बारे में पूछ सकते हैं। तभी चेंग गांग वहाँ आते हुए कहता है कि मास्टर क्विंसी के साथ कुछ गड़बड़ थी, अन्यथा यंग मास्टर यांग चेन उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे। तभी क्विंग हाई बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है, चेंग गांग तुम यहाँ से चले जाओ।
तभी जियांची आते हुए कहता है कि चेंग यांग तुम बहुत दुस्साहसी हो रहे हो। चेन सोचता है कि मुझे डर है कि जियांची कुंग हाई का ही सपोर्ट लेगा। अब चेन उससे कहता है कि तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई यांग निवास में। तभी क्विंग हाई कहते हैं कि तुम मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हो। तभी क्विंग लिन कहते हैं कि क्या चेन तुमने सभी के सम्मान को खो दिया है, तुम किसी का सम्मान नहीं कर रहे। और तभी चेन के दादाजी उठते हुए कहते हैं कि ये मामला यही खत्म हो जाता है, जब एक बार चुनाव खत्म हो जाएगा तो मैं परिवार का मुखिया के रूप में यांग परिवार को लीड करूंगा। तभी क्विंग हाई यह कहते हैं कि चेन वह है जिसने कि सबसे पहले दूसरों को नुकसान पहुंचाया है। यदि इस मामले में कोई समाधान नहीं निकलता तो फिर यांग निवास न्याय संगत होने का दावा कैसे कर सकता है। तभी क्विंग लिन कहते हैं कि हाँ, जो कुंग हाई ने कहा मैं उससे सहमत हूँ। चेन कहता है कि अब से 2 महीने बाद जो हमारी यंग जनरेशन के बीच कंपटीशन होगा, उसमें जिस परिवार का यंग मास्टर जीतेगा उसी के पिता परिवार का मुखिया बनेंगे। सेकंड अंकल और फोर्थ अंकल, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? इस पर क्विंग लिन कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस मामले को सुलझाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। क्विंग हाई कहते हैं कि क्विंग त्यान तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्विंग त्यान कहते हैं कि चेन वैसे तो अनिवार्य रूप से पद को सौंप रहा है, परंतु ठीक है, जैसा चेन ने कहा है हम उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। अब से 2 महीने बाद यंग जनरेशन के बीच जो कंपटीशन होगा उसमें ही परिवार का हेड चुना जाएगा। यह सुनकर सेकंड अंकल और फोर्थ अंकल काफी खुश हो जाते हैं। क्विंग त्यान कहते हैं कि सभी यंग मास्टर से कह दो कि वह तैयार हो जाए कंपटीशन के लिए। यह सुनकर वहाँ से सभी एल्डर और चेन के माता पिता चले जाते हैं। अब गेट लगाकर क्विंग फेंग कहते हैं कि चेन इस बार तुमने तो काफी खतरा मोल ले लिया, क्योंकि क्विंग हाई और क्विंग लिंग की जनरेशन के 4 लोग ब्लड कांगुलेटिंग चरण में हैं, परंतु आपकी जनरेशन में तो एक ही व्यक्ति है जो कि ब्लड कांगुलेटिंग चरण में है। चेन कहता है कि थर्ड ग्रैंडफादर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक योजना है। क्वांग त्यान कहते हैं कि अपनी योजना को सफल करो और याद रहे तुम यह कभी मत भूलना कि तुम यांग परिवार के एक सदस्य हो। इस पर चेन कहता है कि दादाजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कैसी भी परिस्थिति हो, परंतु मैं यांग परिवार की रक्षा करूंगा। वह एपिसोड नहीं एंड हो जाता है।